जी। साहिल जी, हरियाणा से। शेयर रिवेंज महाराज जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने आखिरी पड़ाव में होने के कारण मेरा पूरा समय पैसे कमाने अथवा नौकरी आदि के बारे में सोचता रहता है। इस मन को सांसारिक धन क्या सोचने मात्र से धन मिल जाएगा? उसके लिए कर्तव्य करना होगा। कर्तव्य हमें सही मिले जिससे धन कमा सके, इसमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। केवल सोचते सोचते तो वो ऐसे नहीं, फिर सब सोच ही तो रहे। किसकी सोच पूरी होती है? सोच उसी की पूरी होती है जिसके पास पावर होता है। पावर कौन? आध्यात्मिक पावर, भागवतिक पावर, भगवान का पावर। सही बात तुमसे कहते हैं, 10 का खर्चा होगा, 21 तुम्हारी जेब में होंगे यदि भगवान का भजन करोगे। इष्टा में कि 10 खर्चा करो और 11 में संतुष्ट रहो। ऐसे भगवान है कृपालु। अगर उनकी शरण लोगे तो सोच ही खत्म हो जाएगी और आनंदित हो जाओगे। न सोचते न कांक्षते। और ऐसे सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। सोचा ही तो है, थोड़ा निगेटिव सोच आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अभी पॉजिटिव है तो कंट्रोल में है। ज्यादा ओवर थिंकिंग जीवन को नष्ट करने वाली होती है। बार बार विचित्र प्रकार की सोचों में फंसता चला जाए आदमी तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए इस सोच को नाम में लगाओ और खूब पढ़ाई पढ़ो और नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहो। भगवान की प्रार्थना करो कि कोई ऐसा अवसर दे, कोई ऐसी जगह लगा दे जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। महाराज जी, प्रश्न ये था कि मतलब जो सांसारिक अर्थ कमाने की वो रहती है मन में, उसको भागवतिक नाम जप रूपी अर्थ कमाने में कैसी लगा? जबरदस्ती लगाना पड़ेगा बच्चा। अगर हम जवान से जपेंगे तो धीरे धीरे मन भी पकड़ लेगा। अगर हम मन से जपना चाहेंगे तो नहीं जप पाएंगे। आज हमारा मन मलिन है, आज हमारा मन बहिर्मुख है, हमें जबरदस्ती प्रयास करना पड़ेगा। काउंटर रखो, रखते हो काउंटर? बैग में रखा है अंदर। काउंटर बैग वाली चीज है, वो तो जेब में अंगुली वाली चीज है। ऐसे रखा, वो तो अंगुली में रखा जाता है। अगर 5 मिनट टाइम मिला तो हम 10 बार राधा राधा बोलेंगे, 20 बार राधा राधा बोलेंगे, ऐसे कमाना आ जाता है। ओवर टाइम मिला तो हम बात कर रहे हैं, खाली समय राधा राधा, फिर बात करने, फिर राधा राधा। वो बहुत बढ़िया काउंटर से नाम जप होता है। माला में तो थोड़ा लंबा दिखने में भी आता है, काउंटर में तो और मतलब गुप्त रहता है कि मान लो आपको शर्म लगे या ऐसा गुप्त करना चाहो तो काउंटर में अंगूठी की तरह पहने और चल रहा है नाम। तो नाम जप में रुचि करो। महाराज जी, ऐसे लगता है जैसे मतलब कॉलेज में पहन के चले जाते हैं ना, तो वैसे तो ऐसे रहता है छुपा हुआ ही, लेकिन ऐसे लगता है कोई देखेगा तो ऐसा तो यही कहेगा कि भगवान का बहुत बड़ा भगत है। ऐसा तो नहीं कहेगा कि चोर है, यही तो कहेगा बड़े भगत बनते हो यार, बहुत काउंटर से जपते हो। तो भगत ही तो कहेगा, बुरा तो नहीं कहेगा। देखो, आप अपने कॉलेज में रहते हो, आप हमें बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो काउंटर से नाम जप करते हैं? कहाँ है? पर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नाम जप करके जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। अपने को बचाओ बच्चा, ये गंदी बातों से ठीक नहीं, घर बिगड़ जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। देखो हम बताएं, जब अपने प्यार को छुपा के रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, और जब किसी पुरुष से फिर प्यार होता है तो आजीवन निर्वाह होता है। और जब उस प्यार को बिखेर दिया जाता है तो फिर पति से प्यार नहीं हो पाता है। ये जो प्यार बिखेरना है ना आज का समाज में, प्यार को फैला दिया और प्यार की दुर्दशा हो गई, अब वो बात नहीं ठीक। अपने प्यार को बचाओ और जब ब्याह हो जाए तब आप धर्म से फिर गृहस्थी का पालन करो। पहले ब्रह्मचर्य से रहो, पहले नियम से रहो। अच्छा, कोई भी उन्नति प्राप्त करने के लिए इसकी जरूरत है, चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो। यदि आपका चरित्र भ्रष्ट है तो आप किसी लायक नहीं हो। हमारी बात को समझो कि ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा हृदय। पत्नी को चाहिए कि पति को भगवत स्वरूप और वो अपना प्राण माने, तभी गृहस्थी धर्म चलता है। वैसे एक पक्ष से तो नहीं चलता, ताली एक पक्ष से नहीं बजती, दोनों से बजती है। हमें लगता है धर्म से चलो, किसी तरह जीवन पवित्र निर्वाह कर ले जाओ। ये जो गंदी बातें चली है ये ठीक नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें लगता है थोड़ी मोड़ी प्रतिकूलता सहकर अपने परिवार को सजाना चाहिए, परिवार को उजाड़ना नहीं चाहिए। सरस्वती जी, राधे राधे महाराज जी, जितना मेरे माता पिता से गहरा संबंध है, ऐसा गहरा संबंध और अपनापन श्री जी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी? ये कैसे? क्योंकि हमारा मलिन अंतःकरण है।
मलिन अंतःकरण में संसार का मोह रूपी संबंध होता है, और निर्मल अंतःकरण में निर्मोह होकर वो भगवान को प्राप्त होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अमोहा मोह रहित वही होता है जो भगवान का डट के भजन करता है। नहीं तो मोह मूल बहुसूल प्रद, सब मोह में फंसे हुए। पशु पक्षी भी, आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो पशु पक्षी नहीं प्यार करते क्या? पशु पक्षी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार। सारा संसार मोह की जंजीर में बंधा हुआ यथावत कर्म कर रहा है जैसा माया चाहती है। यंत्रारूढ़ान मम माया। अगर वो बच सकता है कोई तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ गया, भगवान श्री कृष्ण कहते, उसे मैं माया से बचा लेता हूँ। माया में ताम तरंतिते। भगवान के शरणागत होकर भगवान का नाम जप करो। बहुत कम जीवन है, इस जीवन में परम लाभ ले लो। नहीं बस खाते पीते भोगते सोते जागते आयु क्षीण होती चली जा रही, मृत्यु नजदीक आ रही, और जहाँ मृत्यु आई तो सब चौपट कर देगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा मकान दुकान रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सब छुड़वा के फिर पता नहीं क्या योनि मिलेगी। सुअर बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि नाली के कीड़ा बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना हो। जो पाप कर्म हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो, भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। पीयूष जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, प्रार्थना करते समय द्वंद में रहता हूँ। एक मन ईश्वर के सामने धन की लालसा करता है, दूसरा कहता है ईश्वर से धन की लालसा जैसी छोटी लालसा मत कर, जो मिलेगा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी ऐसे। हाँ, उत्तम बात तो है, लेकिन जब हमें आवश्यकता है, हम भगवान को अपना मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त स्वयं बताए हैं। एक है अर्थार्थी, जो भगवान से अर्थ चाहता है। एक है आर्त, जो भगवान से संकट निवृत्ति चाहता है। एक है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। एक है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है। तो 4 प्रकार के भक्त। इसमें केवल भगवान से चाहना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर है, वो हमें देंगे। ये मांगना कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। अर्थार्थी भक्त, जो जैसे ध्रुव जी ने जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, तो जो महाराज की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सुरुचि। उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर इस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति से पैदा हुआ है, इसलिए जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ में प्रकट हो, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी। कठोर शब्द बोले। ध्रुव जी माता सुनीति के पास गए और कहा, माँ विमाता ने ऐसा ऐसा। तो उनका बेटा ठीक कहा है महाराज, मुझे पत्नी के आप तो दासी भी नहीं समझते हैं। यदि तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सही सलाह दी माने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के थे। दृढ़ निश्चय किया 5 वर्ष के बालक ने कि भगवान नारायण को प्रसन्न करके मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। पिता उत्तानपाद, पितामह मनु जी और प्रपितामह ब्रह्मा जी। ज्यादा सृष्टि नहीं, बिल्कुल नजदीक ही है। ध्रुव जी निकले नगर से बाहर, तो जब कोई भजन करने का भाव करता है तो भगवान किसी संत से मिला देते हैं। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी से पूछा कि तुम 5 वर्ष की अवस्था के हो और बिना किसी सुरक्षा के राजकुमार हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं एकांत क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने मना किया, इसलिए मैं चलो अभी चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक करवा देता हूं।
अभी आदेश करूंगा, उत्तानपाद तुम्हारे अभिषेक कर देंगे। ध्रुव जी ने विचार किया, अभी तो भजन किया नहीं, अभी तो भजन करने के लिए कदम बढ़ाया, तो जिनकी गोद में बैठने के लिए हमें झिड़क दिया गया, उस सिंहासन पर अधिकार हमें देवर्षि नारद जी के वचन कौन काट सकता है? तो उनका गुरुदेव अब नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, और विश्वास हो गया, और उनका मैं भगवान का आराधन करके ही प्राप्त करूंगा। तो उनका जंगल है, पहले प्रलोभन दिया, फिर भय दिखा रहे हैं। जंगल है, सिंह, भेड़िया, बड़े बड़े ऐसे जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम जंगल में कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने विचार करके कहा कि यदि मेरी भगवान रक्षा करेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि मेरी मृत्यु है तो यहां महल में भी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि भगवान की आराधना छोड़ नहीं सकता। देखा चेला पक्का, तो वही गुरु मंत्र दे दिया, 12 मंत्र का, और कहा जाओ भगवान तुम पर कृपा करे। तो ये मथुरापुरी में आए, मधुबन मथुरापुरी को कहते हैं, और यहीं आकर यमुना के पावन तट पर 12 मंत्र का अनुष्ठान किया। मथुरा भगवान की नित्य सिद्ध स्थली है, वैसे भी भगवान प्रकट हुए, लेकिन शास्त्रों में मथुरा की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला के। 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो अटल पदवी प्राप्त की कि आज भी सप्त ऋषि उस परिक्रमा करते हैं, उस पद की जहां ध्रुव जी विराजमान है। तो यदि हम धन भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें, और भजन करें, भगवान की आराधना करें, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो धन मांगना भी सार्थक हो जाएगा। जो हम कामनाएं करें वो भगवान से करें, पर ऐसे न करें जैसे आजकल लोग करते हैं। अब आपको 500 रुपए का भोग चढ़ा देंगे, आप हमारी एक कामना पूरी, तो तुम नौकर समझे हो क्या भगवान को? तो भगवान तो मालिक है यार, नौकर थोड़ी है। अपने पिता से जैसे मांगा जाता है, अपनी माँ से जैसे मांगा, वहां माँ से पिता से ये बात कहते हैं क्या कि आपको इतना खवा पिला देंगे, आप थोड़ा हमको 1000 रुपया दे दिए? अधिकार पूर्वक मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो। ऐसे हम अधिकार पूर्वक भगवान से मांगे, पर भगवान अंदर की बात देखते हैं। यदि अन्य आश्रय है तो फिर भगवान जल्दी नहीं सुन, अनन्य भाव से। पर आराधना जरूरी है। ध्रुव जी ने कैसी आराधना की? एक चुल्लू जल पी करके, फिर पत्ता सूखा खाकर, फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु पीकर 6 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। तो हम आराधना, अब पीते हैं शराब, खाते हैं गंदे भोजन, मनमानी आचरण करते हैं, बोले भगवान हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, साधना करो, पवित्र आचरण करो, व्रत उपवास करो, तब भगवान की जो हम आराधना करके कामना करेंगे, तब हमारी बात पूरी होगी। नरेंद्र भास्कर जी, न्यूजीलैंड से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है, और इसे ग्रस्त जीवन में बिना कर्तव्यों को छोड़े कैसे अपनाया जा सकता है? वैराग्य का सही अर्थ है किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी। त्याग का मतलब है भोग की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। वैराग्य का मतलब है भोग की सामग्री पास रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। और उपरति का मतलब है भोग सामग्री नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है ऐसा बोध हो जाना, उपरति। त्याग, वैराग्य और उपरति, ये त्याग की चरम सीमा उपरति है कि कोई भोग नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब हम वैराग्य धारण के लिए 2 विभाग करते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। 2 प्रकार के विषय होते हैं, अधर्म के द्वारा विषय सेवन करना और धर्म के द्वारा विषय सेवन करना। जैसे अपनी कमाई मेहनत से हम जो पेट पालते हैं वो धर्म हो गया, और हम घूसखोरी, बेईमानी, इधर उधर छीना झपटी, चोरी, हिंसा से जो धन, वो अधर्म का भोजन हो गया। हम अपनी पत्नी से संग करते हैं, ये धर्मयुक्त विषय भोग हो गया। हम दूसरी माता बहनों के से, तो वो अधर्मयुक्त पाप हो गया। पहले हम 2 विभाग करें, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करें। फिर भगवान के भजन के प्रभाव से धर्मयुक्त विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती, उसे कहते हैं वैराग्य। जो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान है
वो विषय भोगों में रहते हुए भी विषयों का सेवन न करते हुए निरंतर परमात्मा चिंतन में है, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है।